नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज एमपीजीके जो इंग्लिश मीडियम में हमारा लेक्चर चल रहा है, हम एक और टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, जब हमारा लाइव प्रीमियर वीडियो चल रहा होता है तो आपके पास ऑप्शन रहता है शेयर करने का। तो कृपया जो जो ग्रुप से आप जुड़े हैं तो लाइव प्रीमियर के दौरान आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, बिना समय गवाए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है मध्य भारत का पठार, सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ इंडिया। एमपीजीके इंग्लिश मीडियम में हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जो एमपी मेंस में पूछा जा सकता है और एमपी की जो प्रारंभिक परीक्षा उसमें पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आपके लिए लेक्चर शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल पंक्ति जो आपकी तैयारी में काफी मददगार होगी। मत सोच ए बंदे जिंदगी के बारे में, मत सोच ए बंदे जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हाँ दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है और अपनी तैयारी पर लगे रहना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को जानते हैं। तो लोकेशन को जानते हैं कि ये कहाँ पे है और मध्य प्रदेश में किन जिलों तक में इसका एक्सटेंशन, इसका विस्तार है। तो आइए देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में ये कहां तक विस्तृत है। तो जब आप मैप में देखते हैं तो जो इसकी लोकेशन है वो इस एरिया में आपको दिखती है। ये जो पूरा एरिया है ये है सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ इंडिया। इसे बोलते हैं मध्य भारत का पठार। इट इज अबाउट 10.6%, लगभग 10.6% है मध्य प्रदेश के हिस्से का, मध्य भारत का पठार। ये जो क्षेत्र है, इस रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर अप होते हैं? तो बेसिकली भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मंदसौर और नीमच। आप यहाँ पे देखेंगे, आपके पास मैप होना चाहिए। एक ब्लैंक मैप आप रखें अपने पास और एक ऑक्सफोर्ड की स्कूल एटलस मैप। मैं ज्योग्राफी के लेक्चर में भी आपको रिकमेंड कर चुका हूं। तो यहाँ पर है नीमच, मंदसौर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, ये पूरा क्षेत्र आप देखेंगे मैप में। ये पूरा जो रीजन है इट हैज बीन कवर्ड बाय प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। क्लियर? मैंने आपको बताया था कि हमने एमपी के फिजिकल डिवीजन में एमपी को 3 भागों में बांटा था। पहला था सेंट्रल हाईलैंड, सेकंड था सेकंड था सतपुड़ा माइकल रेंज और थर्ड था बघेलखंड प्लेट्यू और ईस्टर्न प्लेट्यू। हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा था। जो सेंट्रल हाईलैंड है उसको हमने 5 भागों में बांटा था, 5 डिवीजन किया था और पहला हमने पढ़ लिया है मालवा प्लेट्यू। हम सेकंड प्लेट्यू पढ़ रहे हैं और वो है सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ इंडिया। यहां तक आपको समझ में आया होगा। यहां पर अगर हम इसकी ढाल देखें, इसका जो स्लोप देखें, तो जब हम इसका स्लोप देखते हैं नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ उत्तर की तरफ इसका स्लोप नॉर्थ ईस्ट है। मतलब जो इसकी ढाल है ये ऐसे उठा हुआ है और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ इसकी ढाल है। जब हम इसके साउथ की ओर देखते हैं तो ये साउथ वेस्ट इस रीजन में, तो इस प्रकार से ये लैंड है। क्लियर? तो स्लोप इसका कैसा है? नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट है और साउथ में साउथ वेस्ट है। जो ये रीजन है ये चंबल का बेसिन क्षेत्र है, चंबल रीजन है। चंबल एक इंपॉर्टेंट
नदी है, एक इम्पोर्टेंट रिवर है मध्य प्रदेश की, जो महू के जाना पावा पहाड़ी से निकलती है और यमुना से जाके मिल जाती है। तो जो उसका कोर्स होता है, यहाँ पर इसका अपर कोर्स है, अपर कोर्स अपर बेसिन रीजन है जहां से निकलती है, और ये इसका लोअर बेसिन है। लोअर बेसिन का मतलब होता है निचला बेसिन, और बेसिन का मतलब होता है द एरिया वेयर द रिवर इज कवर्ड, जहां पे नदी क्या करती है, अपना कवरेज, जहां पे उसका फ्लो बहाव होता है, उसे हम बेसिन कहते हैं। तो ये जो चंबल का लोअर बेसिन रीजन है, तो ये चंबल का कैसा बेसिन है, लोअर बेसिन रीजन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सॉइल्स की बात करूं, मिट्टियों की बात करूं, जब हमने मालवा का पठार पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है। यहाँ पर जो मिट्टी है आपको डिस्टिंग्विश करके चलना है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी होगी, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, एल्यूवियल सॉइल है। अब इसके पीछे कारण है, जलोढ़ या एल्यूवियल सॉइल वो सॉइल होती हैं जो नदियों के द्वारा लाई जाती हैं। तो यहाँ पे गंगा यमुना के मैदान है और यहाँ चंबल भी बह रही है, तो ये क्या करती है, नदियां अपने साथ सॉइल लेके चलती हैं और उसे इकट्ठा कर देती हैं। तो इससे जो मिट्टी का निर्माण होता है, तो इस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इट इज एल्यूवियल सॉइल। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। अब आप इसको थोड़ा सा देखेंगे भी तो ऊपर आप एमपी का ये जो रीजन है, ये गंगा यमुना प्लेन है, गंगा यमुना का मैदान है, ठीक है। आप इधर देखेंगे, इस रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे अरावली पर्वत है, यहाँ आप देखेंगे तो प्लाटी ऑफ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का पठार है, यहाँ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का मैदान है, सीजी प्लेन्स है। तो इस प्रकार से पूरा एमपी घिरा हुआ है, क्लियर। अब आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा पठार है, यहाँ पे बुंदेलखंड पठार है इस रीजन पर। तो उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में बुंदेलखंड का पठार, इधर बघेलखंड का पठार, साउथ में मालवा प्लेट्यू है। इस प्रकार से आपके दिमाग में पूरी मैपिंग होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसी सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी है, क्लियर। अब यहाँ पर मैं बात करूं तो रॉक्स कैसे पाए, चट्टान कैसे पाए जाते हैं। ये विंध्यन माउंटेन रेंज, यहाँ पे विंध्यन पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ जो रॉक्स पाए जाते हैं, विंध्यन पर्वत श्रेणी की वजह से विंध्यन रॉक्स पाए जाते हैं। तो यहाँ जो चट्टाने हैं वो कौन सी चट्टाने हैं, विंध्यन रॉक्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ एक और प्रकार के रॉक्स पाए जाते हैं, डेक्कन ट्रैप्स, और डेक्कन ट्रैप्स मालवा के पठार में भी पाए जाते हैं। तो ये डेक्कन ट्रैप्स भी रॉक पाए जाते हैं। जब आप यहाँ के लैंड को देखेंगे, इसकी टोपोग्राफी को देखेंगे, तो आपको मिक्स टोपोग्राफी मिलेगी, मिश्रित टोपोग्राफी आपको मिलेगी। कहीं पे भूमि उठी हुई है, कहीं पे भूमि धसी हुई है। तो यहाँ की जो लैंड है वो इम्प्रॉपर है, प्लेन भी नहीं है, कहीं कहीं प्लेन है, कहीं उठी हुई है। तो अपलैंड भी है और लो लैंड भी है। तो इसलिए हम कहते हैं दिस रीजन इज कंसिस्ट ऑफ अपलैंड एज वेल एज लो लैंड्स। बात करें अगर हम इसकी पूरे एरिया की, तो इट इज 32,896 किलोमीटर स्क्वायर, which is round about 10.6% of MP. Clear? So it is about 32,896 kilometers square. What are the major rivers that flow in this region? So there are three major rivers that flow in this region. First is Chambal, second is Kalisin, and third is Parvati. There are three rivers that flow in the central plateau of India. First one is Chambal, second one is Parvati, and third Kalisin. What is the average elevation? इसकी ऊंचाई कैसी है? The average elevation of this central plateau of India, it is 150 to 300 centimeter. Now let's talk about what is the climate. यहाँ की जलवायु कैसी है? जहाँ की जो जलवायु है दोस्तों, वो है क्लाइमेट, या आप कह सकते हो कॉन्टिनेंटल टाइप। कॉन्टिनेंटल मतलब होता है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है।
महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसी जलवायु जो गर्मी में अत्यधिक गर्म हो जाए और ठंडी में अत्यधिक ठंडी हो जाए, ऐसी जलवायु को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप। इन इंग्लिश व्हाट यू विल से, इन समर सीजन इट बिकम्स हॉटर and in winter season it becomes colder, so that's why it is called the continental type of climate। तो continental यहाँ पे क्यों है? लैंड रीजन है, प्लाट्यू रीजन है। एक लैंड की, जमीन की प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। that's why here continental type of climate is formed। is it clear? So let's talk about the rainfall। It receives not good rainfall। यहाँ पे अच्छी वर्षा नहीं होती, जैसी वर्षा आपने देखी थी मालवा के पठार पर। मालवा के पठार पर मैंने आपको 75 से 125 सेंटीमीटर की रेनफॉल मैंने बताई थी, और यहाँ पे रेनफॉल 75 सेंटीमीटर। और मैं आपको बता दूं, इस रीजन में, भिंड में, गोहट एक ऐसी रीजन है जो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा रिसीव करता है। तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है कहाँ पर? गोहट में, भिंड जिले के गोहट में सबसे कम वर्षा का स्थान है। और मैं आपको बता दूं कि इस रीजन में जब आप देखते हैं, चंबल रीजन में, तो यहाँ फॉरेस्ट भी बहुत कम है। जंगल का प्रतिशत लगभग 20% है एमपी का, जो यहाँ पाया जाता है। एंड वेरी लेस forest is being found, so less forest area is found। मैं यहाँ क्रॉप्स की बात करूं तो जो मेजरली क्रॉप्स हैं वो है वीट, बार्ले और मस्टर्ड। वीट, बार्ले एंड मस्टर्ड। यहाँ एक जनजाति काफी फेमस है इस रीजन में, और विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है, और इस जनजाति का नाम है सहरिया ट्राइब। हम ट्राइब्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे आने वाले सारे वीडियोस में। तो यहाँ पर सहारिया ट्राइब। फॉरेस्ट जो एरिया है सब ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है जो ना तो ज्यादा ठंडा ना तो ज्यादा गर्म। मेनली अगर जो यहाँ पर ट्रीज पाए जाते हैं वो है बबूल, शीशम और खेर। दीज आर द मेन ट्रीज दैट बीइंग फाउंड हियर। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस रीजन का, चंबल रिवर के द्वारा रेवाइंस बनते हैं। डीप रेवाइंस आर फॉर्म्ड बाय द चंबल रिवर्स। चंबल का बहाव इतना तेज होता है कि चंबल अपनी दिशा बार बार बदलती है। तो एक बड़े बड़े से जो टीले बन जाते हैं उसे हम रेवाइंस कहते हैं। पहले जो डकैत होते थे, रॉबर्स होते थे, वो अपनी छुपने के लिए इन टीलों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आज भी कुछ क्षेत्रों में है। तो ये जो टीले बनते हैं किसकी वजह से बनते हैं? नदियों की बार बार दिशा बदलने से, और चंबल रिवर की वजह से यहाँ पे रेवाइंस बनते हैं। क्लियर? अगर बात करें इसके वेस्टर्न बाउंड्री पर, बूंदी और करौली एक हिल्स हैं जो वेस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं सेंट्रल प्लाट्यू ऑफ इंडिया की। क्लियर दोस्तों? लगभग हमने सारे इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर लिया है, और यहां से आपका प्लाट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, और कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।